चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी अगली वीडियो। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसके अंदर मैं आपसे बात करूँगा टैली। जी हाँ दोस्तों, टैली ERP9 रिलीज़ 6.5.4 बहुत ही अमेजिंग रिलीज़ आया है दोस्तों। अब नया अपडेट टैली के अंदर आया हुआ है और ये नया फ़ीचर आपको बहुत ही यूनिक लगेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इस फीचर में ऐसा क्या है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये नया रिलीज़ आया है और इसकी लॉन्चिंग डेट 28 अगस्त यानी कि कल ही ये रिलीज़ आया है और आज अभी 29 अगस्त है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या ऐसा खास आया हुआ है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर GST एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, GSTR9 अब आपकी बहुत ही आसान तरीके से इस पर बन सकती है। तो GSTR9 जो कि आपको पहले बनानी पड़ती थी, खुद से आपको वेबसाइट पर जाके बनानी पड़ती थी, जो अब इसमें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे GSTR9 का फ़ीचर इसमें दिखाई देगा और कहाँ पर है वो फ़ीचर। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैली का रिलीज़ वर्जन 6.5.4। और अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ डिस्प्ले और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बाद GST। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनुअल कंपटीशन दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ एनुअल कंपटीशन है और आप मिसमैच यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप इसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मिसमैच को रिज़ॉल्व करने के बाद आपका ये जो रिपोर्ट है पूरा तैयार हो जाएगा और आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एनुअल कंपटीशन है और इससे आपका रिटर्न फाइल करने में बहुत ही आसानी होगी। सीधा आपको GST पोर्टल पर जाना है। पहले तो आप अपनी मिसमैच को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो तरह की मिसमैच आ रही हैं। एक टैक्स रेट का मिसमैच है, दूसरा आपका टैक्स अमाउंट का है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या एरर है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एक एक करके इन एरर्स को सॉल्व करते हैं जैसा कि एरर आ रही हैं। और आप इस एरर को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ये रिपोर्ट तैयार नहीं होगी। और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपको एरर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया परचेज टैक्सेबल। उसके बाद मेरे को इस पर जो रेट है देखा और जो भी पता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इस पर पता है, मैंने यहाँ पे भर दी है। फ़िलहाल मुझे अभी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एक बार मैं चेक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसे फिल करके बताऊँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो पॉइंट है जिसके अंदर आपको टैक्स टाइप और रेट दिया हुआ है, जहाँ पर आपको फिल करना है। मैं स्मैश दिया हुआ है टैक्सेबिलिटी का। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास थोड़े थोड़े अमाउंट का, पैसेस का डिफरेंस आ रहा है। वो पैसे का डिफरेंस आने की वजह से ही आपका जो मिसमैच आ रहा है, आपको इसे सही करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे सही करने की कोशिश करते हैं। आपने देख लिया है ये एरर कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो चलिए इसे सीख करते हैं। और अमाउंट को ठीक करने के लिए आपको बस जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें पूरे पूरे लिखने हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब अमाउंट लिखते हैं। सेम अमाउंट लिखना है जो कैलकुलेशन आई है एज़ पर द ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सेम लिखना है। बस आपको यहाँ पर मैच करना है और जो डिफरेंसेस हैं वो ज़ीरो होते चले जाएंगे। जैसे ही आपके डिफरेंसेस ज़ीरो होते चले जाएंगे, आपका जो मिस मैच है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक करके सारे मिस मैचेज़ मैं यहाँ पे रिज़ॉल्व कर दूँगा। और रिज़ॉल्व करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये एरर मेरी रिमूव हो चुकी है। नाउ मेरी सिर्फ एक एरर बची है, इस एरर को भी देख लेते हैं फटाफट से और चेक करते हैं ये एरर किस वजह से आ रही है। ये एरर ये है कि इसके अंदर मेरे को परचेज टैक्सेबल के बाद रेट बताना पड़ेगा कि टैक्स का रेट क्या है। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि जो टैक्स का रेट है वो 18% है और मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ दैट्स 18%। और 18% जो टैक्स रेट है मैंने यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे। ओके, नाउ 18% लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें 9% और 9% का GST और SGST लिख देते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्क्रीन आएगी जिसमें CGST लेना है और CGST लीजिए और अपना टैक्स अमाउंट बताइए कितने का है। यहाँ पर लीजिए CGST और टैक्स अमाउंट जो कि आपका आएगा वो आएगा एज़ पर द ट्रांजैक्शन, सेम आएगा, बिल्कुल सेम। और यहाँ पर CGST और SGST दोनों ले लिया है। उसके बाद आपको बस एंटर करना है। उसके बाद आप परचेज टैक्सेबल वैल्यू बताएंगे। अपनी टैक्सेबल वैल्यू 67,000 है जिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा।
और एंटर कर देंगे और आपका काम हो चुका है दोस्तों। एरर रिजॉल्व होने के बाद आपको ओपन करना है जीएसटी पोर्टल और यहीं से आपकी सीधा रिटर्न फाइल हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप ओपन करेंगे जीएसटी पोर्टल, सीधा डायरेक्ट आपका जो ये एनुअल रिटर्न है वो सीधा वेबसाइट पर अपलोड हो सकती है। अगर आप लोग सीधा लॉगिन कर लेंगे यहीं से, यहाँ पे कंट्रोल ओ आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे आपकी जो रिटर्न है वो पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट एंट्री जिसकी वजह से आपका एरर आ रहा है तो वहाँ पर आप टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस, रिवर्सल, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रिटर्न है GSTR 9 वो प्रिपेयर हो जाएगी। एनुअल कंपटीशन आपका इसमें तैयार हो जाएगा, आप उसकी रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे। उसके बाद एक नया फीचर आया दोस्तों, यहाँ देखिएगा हमने रिजॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर GST CMP 08 फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम का 08 फॉर्म जो कि तैयार हो जाएगा इससे ऑटोमेटिकली। और ये कैसा फ़ीचर है आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, तो चलिए देखते हैं ये कैसे तैयार होता है। GST CMP 08 कंपोजिशन 08 फॉर्म जो आपका तैयार होने वाला है वो आपका इसी टैली से तैयार हो सकता है। कैसे, पहले ये तैयार नहीं होता था लेकिन अब ये तैयार हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा, जब आप एक कंपोजिशन डीलर की तरह काम कर रहे होंगे, F11 F3 करते हैं और इस कंपनी को, जो कि आपकी कंपनी है, इस कंपनी को हम कर लेते हैं कंपोजिशन। जैसे ही हम इसे कंपोजिशन करेंगे तो आप देखेंगे कंपोजिशन करते ही यहाँ पर एक नया फीचर आने वाला है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं, बेसिस फॉर टैक्स कैलकुलेशन एप्लीकेबल फॉर GST CMP 08। जी हाँ दोस्तों, ये नया पॉइंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा और अब इसकी रिटर्न भी प्रिपेयर हो जाएगी, जो कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहाँ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आइए देखते हैं दोस्तों, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और GST। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बाद GST में गए, यहाँ पर रिटर्न पॉइंट दिख रहा है आपको। रिटर्न में GST CMP 08 जो कि दिखाई दे रहा है आपको, और GSTR 4। पहले यहाँ पे GSTR 4 आता था, अब जो है GST CMP 08 भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी रिटर्न प्रिपेयर हो सकती है। अब भी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने फिल नहीं की है इस पार्टी की, इसलिए GST CMP 08 नहीं बन रहा है। प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट वर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा और वर्ड फॉर्मेट में जो प्रिंट होगा उसमें आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। ऑल्ट आई करके आप चेक कर सकते हैं। ऑल्ट आई मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रिंट। तो प्रिंट इसका वर्ड फॉर्मेट में आएगा, तो आप लोग देख पाएंगे कि इसका जो प्रिंट है वो किस तरह से शो होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, इसमें जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। और ये है GST CMP 08 जो कि आप ऑनलाइन जनरेट करते हैं। जब आप GST की वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ से तो जनरेट होता ही होता है, लेकिन ये अब टैली से भी जनरेट होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर टैली ने अब निकाले हुए हैं इस नए रिलीज़ में। एक और नया फ़ीचर आया दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। जी हाँ, प्री फिल द डिस्टेंस ऑफ ई-वे बिल डिटेल्स। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, यहाँ पर जो ई-वे बिल डिटेल्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल हो जाएगी। पहले ये क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन प्री फिल नहीं होती थी, आपको मैन्युअली फिल करनी पड़ती थी। अब क्या होगा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको फिल हुई मिलेगी। तो अब यहाँ पर पहले मैं ई-वे बिल का ऑप्शन आपको कोई एंट्री दिखा दूँ, कोई एंट्री देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे ई-वे बिल के ऑप्शन को येस करना चाहिए। पहले एंट्रीज़ देख लेते हैं। एंट्रीज़ हमारे पास ये दिख रही हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा की। कोई परचेज़ या सेल बिल देखते हैं जिसके अंदर ई-वे बिल का ऑप्शन ई-वे बिल का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसे ऑन नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, पहले ई-वे बिल के ऑप्शन को येस करते हैं, F11 F3 करते हैं और यहाँ पर ई-वे बिल का ऑप्शन जो मैंने नो कर रखा है इसे येस करते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये कहाँ पर शो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर शो होने वाली है। एक्सेप्ट करने के बाद F2 स्पेस बार एंटर, F2 स्पेस बार एंटर करने के बाद सारी एंट्रीज़ मेरे को शो हो जाती है। कोई परचेज़ एंट्री मैं खोल लेता हूँ, जैसे वैरायटी स्टोर की परचेज़ एंट्री मैंने खोल ली है। और यहाँ पर जब मैं एंटर करते हुए ई-वे बिल के ऑप्शन पर आता हूँ और येस करता हूँ तो देखिए दोस्तों क्या अमेजिंग पॉइंट आता है। ये देखिए दोस्तों, ये कमाल का फ़ीचर यहाँ पर आया हुआ है कि अब आपकी बिल की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है। यहाँ पर आपको ना इनवॉइस नंबर डालना पड़ रहा है, ना सप्लाई नंबर, ना डेट ऑफ ई-वे बिल, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल आ रही है। और एक नया पॉइंट
दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेट डिस्टेंस का, जो कि आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा डिस्टेंस। अगर आपके पास एप्लीकेशन को लोकेट करना पड़ेगा आपको, ये वैप्टल का फ़ीचर है दोस्तों। मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर आपने वैप्टल सॉफ्टवेयर साथ में लगा रखा होगा तो आपको ये फ़ीचर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिक डिस्टेंस। बस आपको वैप्टल कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपने इसमें इंस्टॉल कर रखा हो तो उसे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये फ़ीचर आपको नॉर्मली टैली के अंदर नहीं मिलेगा, जो कि GSTR 9.6.4 6.5 जो रिलीज़ अभी आया हुआ है 6.4, इस रिलीज़ के अंदर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीचर वैप्टल के लिए है। वैप्टल अगर कोई वैप्टल के यूज़र्स हैं तो उनके लिए फ़ीचर है, बहुत ही यूनिक है। ये टैली का कोई फ़ीचर नहीं है, लेकिन ये वैप्टल से रिलेट है। इससे आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ऑटोमेटिक डिस्टेंस अपने आप ही निकाल लेगा वो सॉफ्टवेयर, और आपको बता देगा कि कितना डिस्टेंस यहाँ पर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी, आपको फिर डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ़ीचर आया टैली ने दिया है वो ये है कि ऑटोमेटिक बिल की इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल हो जाएगी। बिल जिससे कटा, कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल सारी जो हैं फिल हो जाएंगी, और आपको ये फिल नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।